वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिहार डीएलएड से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन और जो ऑथेंटिक है वो आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जैसा कि आपने बिहार डीएलएड के सेशन 2025 से 27 में एडमिशन ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो अभी भी आपके पास कैसे मौका है स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू, आप मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं और वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने जो वीडियो बना रही हूँ इसमें स्पेसिफिक में ये बताने वाली हूँ कि जो हमारा सेशन 2025 से जो 27 है उसमें एडमिशन लेने के बाद हमारा क्लास कब से शुरू होगा। क्योंकि अभी जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट आ चुकी है और थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन भी होना शुरू हो चुका है। आज यानी कि 8 जनवरी लास्ट डेट है थर्ड मेरिट लिस्ट के एडमिशन लेने का। ठीक है, लेकिन इस एडमिशन लेने के जो लास्ट डेट है 8 जनवरी, उसके बाद स्पोर्ट एडमिशन भी होता है। ठीक है, अब उस स्पोर्ट एडमिशन होने में 2-3 दिन, एक सप्ताह भी लग सकता है। तो उसके बाद ही हमारा क्या होगा कि जो मतलब प्राइवेट कॉलेज होता है उसका भी मेरिट लिस्ट जारी होता है। तो अभी एक लंबा प्रोसीजर होता है और जनवरी हमें पता है कि अभी जनवरी तो खत्म ही हो जाएगा कुछ दिनों में, और जनवरी में बहुत सारी चीजें होंगी, सरस्वती पूजा भी आएगा और साथ ही में हमारा 26 जनवरी भी आने वाला है। तो ऐसा उम्मीद नहीं है कि इतना जल्दी जनवरी में ही हमारा क्लास स्टार्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि संभावना तो यही है कि फरवरी में ही क्लास स्टार्ट हो, क्योंकि इतनी सारी चीजें होंगी। तो अभी क्लास स्टार्ट नहीं करवाया जाएगा क्योंकि फरवरी में ही क्लास का हमारा जो होगा वो शुरुआत करवाया जाएगा, क्योंकि इतनी सारी चीजों के बीच हमारा क्लास अभी इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ प्रोसीजर और भी बाकी है। ठीक है, तो क्लास हमारा फरवरी से स्टार्ट होगा। ओके, फरवरी से क्योंकि स्टार्ट हो ही जाएगा मुझे लगता है, और हो भी जाना चाहिए। और इसका अपडेट आपको कैसे पता चलेगा कि क्लास स्टार्ट हो गया है कि नहीं हुआ है, क्या कॉलेज जाना पड़ेगा क्या वगैरह, इसका डाउट अगर आ रहा होगा तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि अगर आपने एडमिशन करवा लिया है तो आपको उसी समय कॉलेज के ग्रुप में जोड़ दिया गया होगा। ठीक है, जो भी आपका स्ट्रीम है, अलग अलग स्ट्रीम वालों का अलग अलग ग्रुप बना दिया जाता है कॉलेज के थ्रू, और आपका एक ग्रुप बना दिया गया होगा और उस ग्रुप में आप ज्वाइन किए गए होंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो चुके हैं। अगर नहीं हुए हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉलेज थोड़ा लेट से भी ग्रुप बनाता है लेकिन वो जल्दी ही बनाएगा, कॉलेज का जो क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बना देता है। अगर नहीं हुए हैं तो जल्दी बना देंगे। ठीक है, तो ग्रुप में जैसे कि आप जुड़ जाओगे तो उस ग्रुप में ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उस ग्रुप में मैसेज आएगा कि क्लास इतने तारीख से स्टार्ट होने वाली है, या क्लास से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो टीचर आपको उस ग्रुप में ही बताएंगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए कोई अलग से वीडियो देखनी या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्लास स्टार्ट होगा तो कैसे पता चलेगा वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा आई होप सो। और अगर मैं बात करूं तो आपने एडमिशन ले लिया, बात है कि क्या कपड़े पहन के जाना है, ड्रेस है या फिर विदाउट ड्रेस में, मतलब ड्रेस नहीं चलेगा हमारा, मतलब क्या, मतलब कंफ्यूजन रहता है। तो सिंपल सी बात है, अभी तो आप एडमिशन ही लोगे। ठीक है, अभी लिया एडमिशन ही आपने लिया है, आप क्लास ही अभी जाओगे, तो इतनी जल्दी आप तो ड्रेस नहीं, अभी आराम से आप जाओ, क्लास जाओ, एक आध महीने जाओ, कोई टेंशन नहीं। आप 1 महीने आराम से अपने नॉर्मल ड्रेस में जा सकते हो, आपको ड्रेस अभी लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये हड़बड़ी हो रही है कि मेरे कॉलेज में कौन सा ड्रेस होगा, क्या वीडियो देख लो वगैरह, ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप 1 महीने आप कॉलेज आराम से अपना जो रेगुलर ड्रेस मतलब होता है ना घर का, वो पहन के जा सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं कि आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा अभी। ठीक है, क्योंकि टीचर भी अभी आपको नहीं बोलते, वो 1-1.5 महीना होने के बाद ही आपको बोलेंगे कि ड्रेस जो है वो रेगुलर आपको पहन के आना, और ये ड्रेस है, ड्रेस कोड है, मतलब जैसा लड़का का अलग है लड़की का अलग है, इस तरह से आपको कॉलेज ही बताएंगे। तो वो कॉलेज जो है वो आपको तुरंत नहीं बोलेंगे कि आप ड्रेस पहन के आओ, पहले दिन जाते ही पहले दिन जाना है आपको तो ड्रेस पहन के जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए टाइम दिया जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और वो ड्रेस जो है आपको कॉलेज के थ्रू नहीं दिया जाएगा, आपको जो कॉलेज बता देंगे कि ड्रेस का क्या है, कलर क्या है, किस तरह का है, लड़का का कैसा है, लड़की का कैसा है, और आपको अपने बाहर से उस तरह का मैनेज करना होगा। ठीक है, खुद लेना पड़ेगा आपको खुद से। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ बुक्स की कि फर्स्ट ईयर का जो बुक होगा क्या कॉलेज देगा या खुद से लेना पड़ेगा, तो कॉलेज बुक नहीं देगा। ठीक है, मे बी आपके कॉलेज में लाइब्रेरी होगा तो फर्स्ट ईयर का बुक वहाँ पे रहता होगा, लेकिन वो आपको ऐसे हर स्टूडेंट की ऐसे स्पेसिफिकली नहीं दिया जाए कि हर एक स्टूडेंट को बुक प्रोवाइड करेगा कॉलेज फ्री में, तो वैसा नहीं होता। आपको अगर फर्स्ट ईयर का बुक लेना है तो आपको खुद से ही मार्केट से बुक लेना पड़ेगा। और मेरा तो कहना है कि फर्स्ट ईयर में बुक अभी नहीं लेना चाहिए आपको तुरंत हड़बड़ी होके,
क्योंकि आपको पहले कॉलेज जाके देखना चाहिए क्या है नहीं है, लोगों से समझना चाहिए, टीचर से राय लेना चाहिए, उसके बाद ही कुछ करना चाहिए बुक को लेकर के, ठीक है। तो अभी बुक को तो आप रहने ही देंगे कि कौन सा बुक वगैरह लेना नहीं लेना है, तो अभी कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉलेज जाइए पहले, ठीक है। और अगर मैं आपको बात करूं कि कॉलेज क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर जाना है या फिर आप नहीं जाओगे, एक आध महीना में 2-3 दिन जाओगे तो क्या होगा, नहीं तो बिल्कुल ये गलती कभी भी मत करना। आपको अगर कॉलेज जाना है तो रेगुलर ही जाना है, क्योंकि आपने एडमिशन लिया है, पढ़ने के लिए लिया है, तो आपको रेगुलर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रेगुलर नहीं जाओगे तो इससे क्या हो जाएगा, अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा तो बहुत बड़ा फिर आपके लिए मैटर हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा रजिस्ट्रेशन होगा तो हमारा अटेंडेंस बेस होता है, ठीक है, कि आप कितने परसेंट अटेंडेंस बेस आपका रहा है, कितना परसेंटेज आप उपस्थित रहे स्कूल कॉलेज, आपका जो भी कॉलेज है उसमें, उस बेसिस पे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। तो उस समय आपको बहुत दिक्कत होगी, हो सके तो आपका रजिस्ट्रेशन भी ना करें जो टीचर होते हैं कॉलेज के। तो इसीलिए आपको कॉलेज तो रेगुलर जाना ही है, और आप जब एडमिशन ले लोगे ना तो टीचर भी आपको बोलेंगे कि आपको रेगुलर आना है, तो उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, आपको रेगुलर ही जाना है, वरना फिर आपको दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम होगी। शुरू में तो आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तब आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर जाना है, और रेगुलर आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा, ऐसे नहीं क्या फालतू में जा रहा, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें आपको रेगुलर जाना है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में तो चलता होगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डाउट था कि क्लास कब से स्टार्ट होगा, साथ ही हमारा क्लास का जो मतलब कॉलेज का जो हमारा ड्रेस कोड है वो क्या रहेगा, क्या खुद से लेना होगा या हमें साथ में कॉलेज वाला ही देगा, तो ये डाउट, साथ ही हमारा बुक का डाउट कि क्या बुक खुद से लेना है या हमें कॉलेज देगा, और उसके बाद जो रहा डाउट कि रेगुलर जाना है या नहीं जाना है उसका डाउट, आई होप सो आपका क्लियर हो गया होगा। और डीएलएड से रिलेटेड कोई डाउट रह गया होगा, मैंने नहीं क्लियर किया होगा, तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगी। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डीएलएड से सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।